हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मुकेश कुमार यादव एक बार फिर आप लोगों के साथ पैक्स नॉलेज चैनल के साथ में उपस्थित हुआ हूं। पैक्स नॉलेज चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारे बड़े भाई साहब श्री यादराम जी ने मेरे पास एक संदेश भेजा है और उन्होंने आग्रह किया है कि मैं इस संदेश को आप सभी लोगों तक पहुंचाऊं। दोस्तों, एक बार चार बुढ़िया होती है, चारों आपस में लड़ने झगड़ने लगती हैं। उनकी लड़ाई का जो मेन मकसद था वो ये था कि उनमें से बड़ी कौन है, यानी कि वो एक दूसरे से अपने आप को सर्वश्रेष्ठ घोषित करना चाह रही थी और इसी बात की उनके बीच में झगड़ा हो रहा था। झगड़ा होते होते काफी देर हो गई थी और फिर थक हार करके उन्होंने ये डिसाइड किया कि पड़ोस की गली के अंदर जो नई बहू आई है वो पढ़ी लिखी शिक्षित है, समझदार है, क्यों ना हम चल करके उनसे ये फैसला कराए कि हम में से बड़ा कौन है। दोस्तों, वो चारों बुढ़ियाएं उस नई बहू के पास चली जाती हैं और उनसे पूछती है कि बेटा आप हमारा फैसला करो। वो माता जी को नमस्कार कर करके उनको बोलती है कि माता जी मैं क्या फैसला करूं आपका, बोलो बताओ हम में से सबसे बड़ा कौन है। तो उन्होंने कहा कि माता जी मैं इस तरह तो खैर नहीं बता सकती, लेकिन आप मुझे अपना परिचय दीजिए। तो सबसे पहले बोलती है भूख। भूख कहती है कि बेटा मैं भूख हूं, मैं इन सब में बड़ी हूं ना। तो वो कहा कि नहीं माता जी, भूख के बहुत सारे विकल्प है, 56 प्रकार के व्यंजन से ही भूख खत्म नहीं होती। इंसान की जब जरूरत होती है तो बादशाह भोजन करके, सुबह का खाना खा करके भी वो अपनी भूख शांत कर सकता है, इसलिए आप बड़ी नहीं हो सकती। उसके बाद प्यास थी। उसने बोला बोलो बेटा मैं प्यास हूं, मैं अगर अपनी पे आ जाऊं तो कोई जिंदा नहीं रह सकता। उन्होंने कहा कि नहीं माता जी आप भी बड़ी नहीं है, क्योंकि प्यास गंगा जल से भी बुझाई जा सकती है और जरूरत पड़े, वक्त पड़े तो उस ही प्यास को सागर के पानी से भी बुझाया जा सकता है। दोस्तों, तीसरी जो बुढ़िया थी नींद, उसने कहा कि बेटा मेरे बगैर तो काम चल ही नहीं सकता, इसलिए मैं इन सब में बड़ी हूं। कि नहीं माता जी आप भी बड़ी नहीं है, क्योंकि आपका भी विकल्प है। दोस्तों, उनका विकल्प क्या था कि यही है कि जो नींद है वो अच्छे बिस्तर पे आरामदायक गद्दों पे आती है, लेकिन एक थका हारा किसान मजदूर वर्ग जो होता है वो कंकड़ पत्थरों के अंदर भी गहरी नींद ले लेता है, अपने आप को सो लेता है। चौथी जो बुढ़िया थी दोस्तों वो थी आशा, उम्मीद। नई बहू ने उसके पैर छुए और उन्होंने कहा कि हाँ माता जी आपका कोई विकल्प नहीं है, आप बिल्कुल सत्य हो। आशा के प्रति, उम्मीद के पीछे पूरा संसार टिका हुआ है। जिनकी आशा जागृत है वो लंबे समय तक जी लेते हैं और जिनकी आशा टूट जाती है वो करोड़पति होते हुए भी अपने जीवन को नहीं बचा पाता है। दोस्तों, आशा और विश्वास ही जीवन की कुंजी है। संकट जरूर है, वैश्विक महामारी है, इस विषम परिस्थिति में भी इस विष से निकालने के लिए अमृत जरूर निकलेगा। इंसान की जीत जरूर होगी, मनुष्य जरूर जीतेगा इस बीमारी से, क्योंकि रिकवरी जो रेट है वो बढ़ रहा है। कोरोना पॉजिटिव जो केस हैं वो घट रहे हैं, अस्पताल के अंदर बेड बढ़ रहे हैं, वैक्सीन का उत्पादन है वो बढ़ गया है। हमारी मदद करने के लिए रेल यातायात, भारतीय जो रेल है उसने एक्सप्रेस गाड़ियां स्टार्ट कर दी हैं। रेलवे एक्सप्रेस जो परिवहन का काम कर रही हैं। हमारा जो वायुयान है वो भी बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं। आयुर्वेद और योग दोनों ही हमें शक्ति प्रदान कर रहे हैं। दोस्तों, धैर्य रखें, हम जरूर जीतेंगे। दोस्तों, वैश्विक इस महामारी को देखते हुए हमारे भारतीय जो नागरिक है, हिंदुस्तान के जो निवासी हैं, वो आशा का दामन नहीं छोड़ेंगे, उम्मीद की किरण को पकड़े रहेंगे। कहते हैं दोस्तों कि माना कि अंधेरा घना है, कहते हैं कि माना कि अंधेरा घना है, फिर भी दिया जलाना कहां मना है। दोस्तों, उम्मीद को पकड़े रहो, अपने अंदर पॉजिटिव सोच को भरो, विश्वास को भरो, हुंकार भरो, अपनी इम्यूनिटी पावर बढ़ा करके रखो और फिर देखना हिंदुस्तान एक बार फिर अपनी उसी गति पे दौड़ेगा जिसकी हम सब लोगों ने कामना की है। अपने इन्हीं शब्दों के साथ में आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें और पुष्ट रहें। फिर मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए जय श्री राम, नमस्कार।